प्रिय बच्चों, आप द्वितीय वर्ग के छात्रों को आज मैं आपके पाठ्य पुस्तक से दूसरा पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ का शीर्षक है करुणा की करुणा। यहाँ देख रहे हैं कि करुणा शब्द 2 बार लिखा गया है। पहले करुणा का अर्थ है नाम। करुणा नाम की कोई लड़की है और उसमें जो करुणा की भावनाएं हैं उसके बारे में कहानी के द्वारा यहाँ बताया गया है। करुणा का अर्थ परोपकार भी होता है। परोपकार आप सभी जानते हैं कि पर माने होता है दूसरा, उपकार माने होता है भलाई करना, मदद करना, उस पर दया दिखाना, ये परोपकार कहलाता है। परोपकार मनुष्य का श्रेष्ठ मानवीय गुण है, क्योंकि परोपकार से पुण्य मिलता है और परोपकार व्यक्ति को उच्च श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। तो प्रस्तुत कहानी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। साथ साथ आप लोगों के पास अगर पुस्तक हो तो ध्यान देंगे, या फिर मोबाइल से जब आपके पास जाएगा तो उसे ध्यान से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। शुद्ध शुद्ध पढ़ेंगे ताकि इनके शब्द और अर्थ समझ में आए। सर्दी की एक शाम थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शीतल हवा चल रही थी। करुणा सरपट चाल से जा रही थी। सर्दी का मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और करुणा नाम की लड़की सरपट चाल से चली जा रही थी। लेकिन यह क्या, बारिश और तेज हो गई। करुणा ने छतरी तान ली तथा कदम और तेज कर दिए। वह एक पेड़ के पास से गुजरी, तभी उसकी नज़र एक वृद्ध पर पड़ी। वृद्ध अंधा था, वह ठंड से काँप रहा था। यह देखकर करुणा के कदम जहाँ के तहाँ रुक गए। बूढ़े के पास जाकर वह बोली, आपको कहाँ जाना है बाबा? तो हम बताए कि बारिश तेज हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए करुणा ने छाता तानकर और तेज चलना शुरू किया। और चलते चलते वह एक पेड़ के पास से जब गुजरी तो उसकी नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। जो वह बूढ़ा व्यक्ति अंधा था, वह ठंड से काँप रहा था। उसे देखकर करुणा जहाँ की तहाँ रुक गई और वह बूढ़े के पास जाकर बोली कि आपको कहाँ जाना है बाबा? बड़े नाले के पास बस्ती में जाऊंगा बेटी। बूढ़े ने कांपते कांपते जवाब दिया। बूढ़े ने कहा, बेटी आगे जो बड़े नाले के पास बस्ती है उसी में मैं जाऊंगा। लेकिन बड़े नाले के पास वाली बस्ती तो बहुत दूर है बाबा। बारिश हो रही है, ठंड भी पड़ रही है, इतनी दूर जाना कठिन है। आपके पास तो ओढ़ने को भी कुछ नहीं है, करुणा ने कहा। करुणा बोली कि बाबा आप जहाँ जाना चाहते हैं बड़े नाले के पास वाली बस्ती में, वह तो यहाँ से बहुत दूर है और ठंड भी अधिक पड़ रही है और आपके पास ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा भी नहीं है। बूढ़ा बोला भी तो क्या, बूढ़ा बोलता भी तो क्या बोलता। करुणा ने बूढ़े के ऊपर अपनी छतरी तान दी। करुणा बोली, मेरे साथ चलो। बूढ़े को उस हालत में देखकर, जो छतरी अपने ऊपर तान रखी थी, उसने उस बूढ़े के ऊपर उस छतरी को तान दी और बोली कि मेरे साथ चलो बाबा। बूढ़े को साथ लेकर करुणा अपने घर आ गई। करुणा के पापा ने बूढ़े बाबा को कमरे में बैठाकर कंबल ओढ़ा दिए। करुणा की मम्मी ने बूढ़े को गरम गरम चाय पिलाई।
कंबल और चाय की गर्मी पाकर बूढ़े को बहुत राहत मिली। जब करुणा अपने घर लेकर आई बूढ़े को, तो करुणा के पापा ने उन्हें एक कंबल लाकर ओढ़ा दिया और करुणा की मम्मी गरम गरम चाय लाकर उन्हें पिलाई। कंबल और चाय की गर्मी से बूढ़े को बहुत आराम मिला। देर हो गई थी, लेकिन बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। करुणा ने कहा, बाबा रात में यहीं रुक जाओ, खाना खाकर आराम से सो जाना, सुबह होने पर चले जाना। करुणा ने कहा कि बाबा रात बहुत हो चुकी है, इस समय आपको अपने बस्ती तक जाना संभव नहीं है, इसलिए खाना खाकर आराम से सो जाइए, सुबह होने पर आप चले जाइएगा, या नहीं तो मैं आपके घर में खबर कर देता हूँ। बहुत भली हो बेटी, पर आप लोगों को बड़ी तकलीफ होगी, बूढ़े ने कहा कि बेटी आप लोग तो बड़े अच्छे हो, लेकिन हमारे घर तक जाने में, खबर करने में आप लोग को बहुत तकलीफ़ होगी। नहीं नहीं, हमें भला क्या तकलीफ़ होगी? तकलीफ़ तो ऐसी बारिश में जाने से आपको होगी कि बाबा हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि हम लोग अभी बच्चे हैं, जवान हैं, हम लोग आपके बस्ती तक जा सकते हैं, लेकिन तकलीफ़ आपको होगी इस समय जाने में, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं। करुणा ठीक कहती है, रात में यहीं रुक जाइए, खाना खाकर आराम से सो जाइएगा, सुबह होते ही चले जाइएगा। करुणा के पापा ने कहा कि बाबा करुणा ठीक कहती है, आप यहीं ठहर जाइए, खाना वाना खाकर आराम से सो जाइए, सुबह होगी तो आप यहाँ से चले जाइएगा। आखिर वह वृद्ध करुणा के यहाँ रुक गया। सुबह तक बरसात रुक गई। चलते समय बूढ़े ने करुणा को आशीर्वाद दिया। वह जब चलने लगा तो करुणा ने बरसाती और कंबल उसे दे दिए। बरसाती और कंबल पाकर बूढ़ा बहुत प्रसन्न हुआ। करुणा के पापा ने करुणा को शाबाशी देते हुए कहा, शाबाश बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। दया बहुत अच्छा गुण है। कि जब वह बूढ़ा चलने लगा तो करुणा ने बरसाती और कंबल उस बूढ़े को ओढ़ा दी और दे दी। यह देखकर करुणा के पापा ने अपने बेटी की बहुत तारीफ की और कहा कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है, अभिमान है कि तुम में बहुत दया है, और दया मनुष्य का सबसे अच्छा गुण है। तो बच्चों को बड़े बूढ़ों की बात मानने के लिए बड़ों को भी प्रेरित करना चाहिए। उन्हें यह भी बताएं कि दया करने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति का विचार उच्च होता है। अब इन्हीं वक्तव्यों के साथ मैं आपके पाठ को यहीं विराम देता हूँ। फिर अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।